नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्म का ज्ञान पर। यहाँ दी गई सभी जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काल भैरव जयंती के बारे में। हम जानेंगे कि 2023 में काल भैरव जयंती कब पड़ने वाली है और कौन सी तिथि को है, जयंती को मनाने का शुभ समय क्या है, इसके पीछे की कहानी और पूजा विधि विधान के बारे में और इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करके हमें नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है और हम आपके लिए ऐसे नए कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काल भैरव जयंती का हिंदुओं में बहुत महत्व है। यह दिन भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित है। इस विशेष दिन पर लोग व्रत रखते हैं और भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अष्टमी दिन यानी कि 5 दिसंबर 2023 को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे काला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव के उपासकों के लिए काल भैरव जयंती का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव का रौद्र रूप कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा करने का विधान है। चलिए अब जानते हैं काल भैरव जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। काल भैरव जयंती इस वर्ष 5 दिसंबर 2023 में मंगलवार को मनाई जाएगी। भैरव जयंती कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होगी। 4 दिसंबर 2023 को अष्टमी तिथि 9:56 पर शुरू हो जाएगी, जो दिसंबर रात 12:37 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इसे 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। चलिए अब इस दिन के महत्व के बारे में जानते हैं। भगवान काल भैरव भगवान शिव का ही भयानक रौद्र रूप है। इस दिन को भगवान काल भैरव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए यह दिन भगवान काल भैरव या भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। वह अपने भक्तों को लोभ, क्रोध और वासना जैसे शत्रुओं से बचाते हैं। वह समय और मृत्यु से परे हैं। भगवान काल भैरव को डंडापणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए अपने हाथ में दंड रखते हैं। यह दिन तब अधिक शुभ माना जाता है जब यह मंगलवार और रविवार को मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान काल भैरव को समर्पित होता है। इसे महाकाल भैरव अष्टमी या काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं भगवान भैरव के 8 अवतारों के बारे में, जो कि इस ब्रह्मांड की 8 दिशाओं को नियंत्रित करते हैं। और ये 8 रूप हैं। असितांग भैरव। भगवान भैरव का यह रूप जीवन में समृद्धि लाता है और व्यक्ति में रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। अगला रूप है रुरु भैरव। भगवान भैरव का यह रूप भक्त को शत्रु को परास्त करने में मदद करता है। अगला रूप है चंदा भैरव। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला रूप है क्रोध भैरव। यह रूप भक्त को इच्छा शक्ति प्रदान करता है और आंतरिक क्षमता को बढ़ाता है। अगला रूप है उन्मत्त भैरव। यह रूप व्यक्ति की झिझक को दूर करता है और जिन लोगों को बोलने में दिक्कत होती है उन्हें भगवान भैरव के इस रूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति अनुत्पादक कार्यों को खत्म करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। अगला रूप है भीषण भैरव। भगवान भैरव के इस रूप की पूजा करने से भक्त काले जादू और बुरी आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं। और आखिरी रूप है संहार भैरव। इसकी पूजा से पिछले बुरे कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं काल भैरव की एक छोटी सी कथा या कहानी के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि कौन सर्वोच्च और अधिक शक्तिशाली है, और वह चर्चा बहस में बदल गई और फिर भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और पहुंचना पड़ा एक परिणाम। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके 5 सिर हैं और वह किसी भी अन्य देव से श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं। इस तर्क को सुनकर भगवान शिव पूरी तरह से असहमत हो गए और आक्रामक मुद्रा में आ गए और काल भैरव के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान शिव के माथे से तप्न हुए थे, और उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगी, और सभी देवताओं ने भगवान से अनुरोध किया कि शिव
अपने मूल रूप में वापस आ जाएं। भगवान काल भैरव कुत्ते पर सवार है और उनके पास एक छड़ी भी है और वे पापियों को दंड देते हैं। भक्त सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लोगों को सभी अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पाने के लिए काल भैरव जयंती के शुभ दिन पर भगवान काल भैरव की पूजा और प्रार्थना करते हैं। चलिए अब जानते हैं काल भैरव जयंती की पूजा विधि के बारे में। भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और अच्छे साफ कपड़े पहने। भगवान काल भैरव की मूर्ति या काल भैरव यंत्र रखें और देसी घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं। घर में बने और उगे हुए फूल और मिठाई को चढ़ाएं। भक्त भगवान काल भैरव के मंदिर जाएं और उन्हें यह विशेष प्रसाद अवश्य ही चढ़ाएं, जिसे मीठा रोट और गुड़ से बनी मीठी रोटी भी कहा जाता है। काल भैरव कथा और काल भैरव अष्टकम का पाठ करें। शाम के समय लोगों को सरसों के तेल का एक दिया भी जलाना चाहिए और इसे सूजी का हलवा, मीठा मालपुआ या पूजा के साथ घर के पास कहीं रखना चाहिए और इसे भगवान क्षेत्रपाल, जिन्हें रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, उनको अर्पित करना चाहिए। इस खास दिन भगवान काल भैरव को शराब भी चढ़ाई जाती है। चलिए अब जानते हैं काल भैरव के कुछ मंत्रों के बारे में। ओम काल भैराय नमः या आप ओम काल भैरवाय नमः का जाप कर सकते हैं। पूजा के दौरान श्री भैरव चालीसा का पाठ करें और पूजा समाप्त होने पर आरती करें। अंत में अपने द्वारा की गए गलतियों की काल भैरव से क्षमा मांगे। चलिए अब जानते हैं काल भैरव जयंती का महत्व क्या है। मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति को भगवान वरदान देते हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उन्हें जीवन में किसी तरह की परेशानी, डर, बीमारी और दर्द को काल भैरव दूर करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए इस दिन कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। काल भैरव जयंती अगर मंगलवार या रविवार को पड़ती है तो ये शुभ मानी जाती है। ऐसा इसलिए कि ये दिन बाबा काल भैरव को समर्पित होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव को शिव जी की भयावह अभिव्यक्ति यानी रौद्र अवतार बताया गया है। मान्यता है कि काल भैरव अष्टमी के दिन भैरव बाबा का नाम लेने मात्र से ही सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। इसी के साथ विदा लेते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।